चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के देख लिया था, हमने बहुत सारा इक्विपोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। क्या हमने उसकी प्रॉपर्टीज लिख ली थी? चेक करके बताइए एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस सर। कितनी लिख ली थी? प्रॉपर्टीज करी थी या नहीं करी थी? बताइए, फटाफट बताइए बेटा। सर नहीं करी थी। नहीं करी थी, चलिए तो टॉपिक डालीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो, ये कहीं ना कहीं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जब पढ़ रहे थे तो ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, और जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ ये आपको एग्जैक्टली फटाफट समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं जो मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ। दैट इज सो इजी, इसका डायरेक्ट ही आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं वर्क डन पूछूं, मुझे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ए से लेकर बी तक अगर मुझे लेकर जाना है किसी भी चार्ज को, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पे वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। अब ऐसा क्यों, देखते हैं। चलो, कौन मुझे रिलेशन बताएगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन? जल्दी से बताइए। सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन चार्ज। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो दैट इज VA माइनस VB, और ये हो जाएगा दैट इज Q। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो इसका वैल्यू कितनी है कि दैट इज 0 इनटू में Q, तो वर्क डन विल बी 0। ठीक है, ये इसका प्रूफ। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं 2 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं। ठीक है, फटाफट लिखते जाइए मेरे साथ। फटाफट लिखिए। प्रूफ मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देना। इसका प्रूफ मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको वो रिलेशन सोचने हैं जो कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल से और जो भी मेरे पास बोल रहा है उससे रिलेट करता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम सभी जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था, dv by dr के इक्वल। ये इधर चला जाएगा तो dv की वैल्यू आ जाएगी दैट इज e डॉट dr। अगर मैं इसको खोलता हूं तो दैट इज dv इज इक्वल टू में e r या e dr cos थीटा। ठीक है, मुझे dv कितना दिया हुआ है, दैट इज 0, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। dv का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। ये मुझे 0 दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूं given we know that change in potential dv equal to 0, so that is e dr cos theta equal to 0। ठीक है, तो यहां पर e 0 नहीं है, dr 0 नहीं है, तो किसकी वजह से ये 0 होगा, cos थीटा की वजह से। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे cos थीटा कितना है, दैट इज 0 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देता हूं e एंड dr, या e इज नॉट इक्वल टू 0 और dr भी नॉट। ठीक है ना। अच्छा, अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना होगा, दैट इज 90। ठीक है, तो ये शो करके दिखा रहा है ये एंगल किसके बीच में होगा, e और dr के बीच में होगा, सरफेस के बीच में होगा, तो वो ऑलवेज क्या होंगे 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, फटाफट लिखिए अब। इसके नीचे लाइन लिख लेना। चलिए फोर्थ लिख लीजिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक दूसरे को कट नहीं करती है, ऐसी नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, एट अ सर्टेन पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दो डायरेक्शंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, या मैं यहां पर बोल सकता हूं दो पोटेंशियल हो जाएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो मैं लिख देता हूं बिकॉज, या नीचे वाली लाइन से लिख देता हूं। चलिए फटाफट लिखिए।
फिफ्थ लिखिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए। या ऐसे भी दिखा सकते हो, उसका एक और भी प्रूफ लिख सकता हूं। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये डीवी क्या है, कांस्टेंट है, तो ई क्या आ जाएगा, दैट इज डी आर। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होती जाएगी, वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैंने वही पॉइंट लिखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज होते हैं, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट नियर पॉइंट्स एंड वीकर एट फर्दर पॉइंट्स। डायग्राम बना के दिखा देता हूं। लेट्स सपोज यहां पर है, जो सेंटर से दूर होता जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इज E2 और यहां पे लिख देता हूं E1। तो E1 इज ग्रेटर देन, जो ज्यादा नजदीक होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इक्विपोटेंशियल में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है तो आप कोई भी 3 या 4 प्रॉपर्टीज जब भी आएगी लिखनी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। चलिए मैं रब कर रहा हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास जो हमें पता होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, चलो चेक करते हैं, रब कर रहा हूं।
मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ध्यान से सुनना, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। अगर हम किसी भी कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो चेंज इन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमारे पास स्प्रिंग वाला केस था, हम स्प्रिंग को दबाएं या स्ट्रेच करें, खींचे, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। मैंने किसी एक सब्सटेंस को जमीन से उठाकर मैं ऊपर ले गया तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये हम सारी चीजें देख चुके हैं कि अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो हम वही निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस्ड इन अ रेस्ट। मैं वर्क डन भी बोल सकता हूँ कि जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर कोई लिखना चाहता है कि वो क्या होगा, तो एक्चुअल में हम वर्क डन ही निकालते हैं। ठीक है, वर्क डन ही निकालते हैं। अब मैंने लेट्स सपोज ये थीटा पे है या थीटा पे अभी हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ डी थीटा से। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेश होगा, रोटेट करेगा। बिकॉज अगर हम इस पे नेट फोर्स देखें, अगर मैं इधर बात करूं तो सभी जानते हैं कि माइनस क्यू पर अपोजिट फील्ड के अपोजिट लगता है फोर्स, दैट इज क्यू ई। अच्छा, ये इधर लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू में क्यू ई, सभी जानते हैं। अच्छा जी, ये माइनस लिख देता हूं। तो नेट फोर्स कितना होगा इसमें, यहां पर अगर मैं देखूं, वी नो दैट नेट फोर्स F is equal to में F1 plus F2 which is QE minus QE, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मिल गया सी। तो इसमें फोर्स तो जीरो लग रहा है। अब यानी ये रोटेट करेगी, रोटेट, अगर रोटेट करेगी तो यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा। अच्छा जी, देखते हैं। तो वर्क डन इन रोटेशनल, वी नो दैट वर्क डन इन रोटेशन हमने पढ़ रखा है, वहां पर होता है हमारे पास डी थीटा। ठीक है, जैसे हमारे पास लीनियर में क्या होता है वर्क डन, विच इज एफ डॉट डी एस, आप सभी जानते हैं एफ डॉट डी एस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एफ का काम कौन करता है, टॉर्क काम करता है रोटेशनल में, हमने देखा हुआ है। अच्छा, डीएस वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म्स में कर रहे हैं, थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेस किया है थीटा के टर्म्स में। तो हल्का सा मैं डायग्राम बनाता हूँ कि ये ऐसा हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर डी थीटा से, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डी थीटा। मैंने डी थीटा से इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इतना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा खुद से। चलो, मुझे कौन बताएगा, हमने टॉर्क निकाली थी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क का क्या फॉर्मूला था, एनीवन? EP sin थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो दैट इज टॉर्क था हमारे पास, अगर आपको याद हो, दैट इज P क्रॉस E, या फिर मैं लिख सकता हूं PE sin थीटा। ठीक है, अच्छा जी, वर्क डन में रख देते हैं व्हिच इज PE sin थीटा इनटू में d थीटा। ठीक है, और ये जो वर्क डन निकालेंगे हम, वो कौन सा वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, dw, क्योंकि हमने बहुत ही छोटे एंगल के लिए डिस्प्लेस किया, तो मुझे थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिस एंगल से जिस एंगल तक हमें क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। ओके, तो मैं काम करता हूं, दैट इज dw इज इक्वल टू में pe, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा sin थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेट टू बोथ साइड, that is dw pe sin थीटा d थीटा। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन प्लीज याद कर लेना, क्योंकि आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि sin थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है, हमने 11th में लिख लिए थे सारी चीजें, अभी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर कॉस भी होती है ना, माइनस नहीं आएगा, क्या कह रहे हो, माइनस नहीं आएगा ना बाबू, डेरिवेटिव नहीं कर रहे ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है, इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, तो ये अभी याद कर लेना, मैथ्स वाले तो तुम सीख जाओगे,
बट फिजिक्स वाले जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको ये याद रखना पड़ेगा। सर कितनी इंटीग्रेशन याद करनी पड़ेगी? मैं आपको इस चैप्टर को खत्म होने के बाद जो भी बेसिक मैथ पूरी 12th में लगेगा ना, पूरा जो बेसिक मैथ है, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, पहले मैं वो सारा सिखा दूं एक ही पेज पे, कि हर चैप्टर में आपको वो फर्दर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक पेज पे पूरी 12th के जितना भी बेसिक मैथ्स लगेगा ना सारा लिखवा दूंगा। मैंने आपको बोला था मैं एक साथ लिखवाऊंगा, पूरा लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना। बस यहाँ पर थोड़ी सी इंटीग्रेशन यूज हो रही है तो मैं करा रहा हूँ। चलो तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास वर्क डन, यहाँ आ जाएगा पीई और यहाँ पर आ जाएगा दैट इज माइनस कॉस। अच्छा जी सर इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हो? मैंने कहा लो जी वो भी बताते हैं। यहाँ पर हम थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक कर रहे हैं। थीटा 1 जहां पर वो है, ठीक है ध्यान से सुना, थीटा 1 जहां पर वो है, थीटा 2 जहां तक हम लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा 1 और यहाँ आ जाएगा थीटा 2। जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो अपर माइनस लोअर होता है, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, तो दिस इज पीई माइनस, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। ठीक है मैं इस पर स्टार बना रहा हूं, पर आपको बुक्स में क्या मिलेगा भाई, वो इस माइनस को भी एडजस्ट करते हैं, इस माइनस को अंदर भेज रहा हूं तो ये रिवर्स हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या वर्क डन का फॉर्मूला बनकर आएगा, दैट इज पीई दैट इज cos थीटा 1 टू cos थीटा। ठीक है अब मैं फिर रिपीट करता हूं, पीई जहां से जहां तक लेके जा रहे, पहले वो आ गया जहां पर था, पहले जहां तक ले गए वो बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो ठीक है चलो लिख लो। यस सर। मैं इसके बाद लिखवाता हूँ थीटा 1 थीटा 2 मैं लिखवा देता हूँ आपको कि आप भूलो नहीं। ठीक है पहले आप लिख लो पूरा। ठीक है साइड में लिख देता हूं आपके लिए कि मेरे पास जो थीटा 1 है वो इनिशियल एंगल है और थीटा 2 है फाइनल है, क्या आप भूलो नहीं। थोड़ा सा फास्ट लिखो।
चलो, हो गया सभी का? किसी को कहीं पे भी डाउट लग रहा है प्लीज पूछ लो। इजी डेरिवेशन है, बहुत इजी है। अब मैं इसकी कुछ कंडीशंस लिखवा रहा हूं जो कि पूछी जाती हैं इस डेरिवेशन के साथ, तो नोट बना लेना। चलिए, इनिशियली डाइपोल is placed perpendicular to the field। मैंने उसके परपेंडिकुलर रख दिया, प्लीज ध्यान से देखो। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा मुझे कौन सा थीटा दिया हुआ है, थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 1। थीटा 1 कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री, क्योंकि जो हमने एंगल लिया था थीटा 1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा था इनिशियली। अच्छा, थीटा 2 मुझे गिवन नहीं दिया हुआ, तो थीटा 2 को मैं थीटा रख रहा हूं। थीटा 2 को क्या रख रहा हूं? थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, दैट इज पीई, ठीक है, दैट इज cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, व्हिच इज इक्वल टू में पीई, यहां पर आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। प्लीज ध्यान से देखते जाना। ओके, यहां पर हमने सॉल्व कर लेते हैं इसको, which is PE cos 90 0 माइनस cos थीटा। तो यहां पर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू में माइनस PE cos थीटा। अब इसके ऊपर कंडीशंस है हमारे पास, कंडीशंस, यानी इनिशियली हमने जो रखा हुआ था वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, अब हम इसको घुमाएंगे। अब कितने एंगल पे घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो, मैं रब कर रहा हूं। चलो, तो मैंने क्या कर रहा, फर्स्ट है हमारे पास पोजीशन 4 स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो कब होता है? व्हेन थीटा 2 यानी थीटा वो 0 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ डाइपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। ठीक है ना, मैंने इसको टर्न करके ऐसे कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर मैं इसको घुमा दूं, मैं इसका डायग्राम भी आपके साथ बना के दिखाता हूं। मैंने ऐसे कर दिया, टर्न करके मैंने ऐसे कर दिया, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो फटाफट लिख देते हैं कितना आएगा हमारे पास। तो मुझे वर्क डन दिया हुआ है विच इज माइनस पीई। अब मुझे इसमें पूरे में पुट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसी में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, किसी को पूरा करना तो पूरा भी कर सकता है, 90 पुट कर देगा, यहाँ पे 0 पुट कर देगा, बात वही आएगी। तो माइनस पीई दैट विल बी cos 0 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू माइनस पी। इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए कब? जब मेरे पास डाइपोल पैरेलल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, फटाफट लिखिए।
चलिए इधर वाला रब कर रहा हूं, ये वाला डायग्राम सर। अब देखते हैं पोजीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बी पार्ट है हमारे पास, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इनमें से कोई एक केस तो वो जरूर पूछेगा ही पूछेगा आपसे, स्टेबल पूछ ले या अनस्टेबल पूछ ले। वो कब होगा, जब हमारे पास क्या हो, जो डायपोल हो वो एंटी पैरेलल। जब हमने लिया है डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो ऐसे होते हैं, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस, क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, डायपोल इधर की तरफ हो गया, ठीक है, तो एंटी पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूं एंटी पैरेलल। तो यहां पर रख देते हैं, तो W कितना हो जाएगा, माइनस PE, दैट विल बी cos 180 डिग्री, और cos 180 होता है माइनस, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस PE -1, तो वो हो जाएगा दैट इज P। तो इसमें कितना होता है, स्टेबल में माइनस PE और इसमें कितना होता है, दैट इज P। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। ये वाला रब कर रहा हूं, चलो लिख लो आप पहले आराम से। ठीक है, घुमा के अगर मैं वही परपेंडिकुलर ही रख दूं तो मेरे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 वर्क डन। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। आराम से फटाफट देखो इसको, और कोई भी डाउट लग रहा है प्लीज पूछ लो। रब कर दो सारा एक बार। यस सर। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलो ट्राई करो फटाफट। थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मुझे टॉर्क दिया हुआ है तो पहले हम टॉर्क का के बारे में सोचेंगे। चलो गिवन देखते हैं पहले, मुझे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। अगर मैं देखूं लेंथ, लेंथ दिया हुआ 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू में 2 बाई 100 मीटर। और हमेशा एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना ले। लेट सपोज ये मुझे डायपोल दे रहा है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2, यानी ये मुझे 2a के बराबर दिया, ठीक है, मैंने लिख लिया। ओके, और मुझे दिया हुआ टॉर्क विच इज इक्वल टू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मुझे थीटा भी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ओके, यानी एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डायपोल रखा हुआ है जो कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ठीक है, सभी जानते हैं हमने जब टॉर्क निकाला था तो ये जो एंगल होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में होता था। ओके, तो मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने देखा भी है, दैट इज PE sin थीटा। सर 8√3 है टॉर्क। अच्छा वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई 10⁵ न्यूटन पर मीटर। सॉरी, ये टॉर्क दिया हुआ है हमें 8√3 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो मैं यहाँ पे पहले टॉर्क की वैल्यू रख देता हूँ विच इज 8√3 विच इज इक्वल टू में P मुझे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है मुझे 10⁵ और इनटू में sin थीटा। sin मतलब 60 डिग्री। sin 60 कितना होता है और मुझे बताएगा sin 60 √3/2। बहुत बढ़िया। तो 8√3 इज इक्वल टू में P इनटू में 10⁵ इनटू में √3/2। √3 से √3 गया, ये इधर आ जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 इनटू में 2 अपॉन में 10⁵, which is 60 into में 10⁻⁻5। ठीक है, कूलम मीटर। ठीक है, सभी आप यूनिट जानते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना ऑन डायपोल। मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं डायपोल का फॉर्मूला था हमारे पास Q into में 2। ठीक है ना, अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मुझे डायपोल निकालना पड़ेगा। डायपोल में निकाल चुका, तो डायपोल हमने निकाल लिया, दैट इज 16 into में 10⁻⁻5 क्यूब इनटू में 2a की वैल्यू दे रखी है 2/100, 2/100 इस पूरे की, ये इधर आ जाएगा। तो क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज 16 इनटू में 10⁻�5 इनटू में 100 और डिवाइडेड बाय 2, ये कट जाएगा 8 पर, तो ये आ जाएगा 8 इनटू में 10⁻⁻3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज आ गया हमारे पास। ओके, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब मुझे सेकंड पार्ट में निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी वेरी इजी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला था, दैट विल बी वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू में PE cos थीटा 1 और cos थीटा 2। ठीक है, अच्छा इसने मुझे बोला हुआ है
इलेक्ट्रिक डायपोल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ। अच्छा, तो यानी इसका मतलब जो θ1 होगा, अगर वो उसने θ1 नहीं दिया हुआ तो इनिशियली वो कहां रखा होगा, 90 पे रखा होगा, तो 90 से वो 60 पे लेके जा रहा है। तो यहां पर निकाल लेते हैं, θ1 को ले लेता हूं मैं 90 डिग्री और θ2 को हम कितना ले लेंगे, दैट विल बी 60 डिग्री। तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास PE, P की वैल्यू हमने निकाल ली है 16 इंटू में 10⁻⁵, E की वैल्यू निकाल ली है हमने 10⁵, दैट इज cos 90 माइनस cos 60 डिग्री। सॉल्व करो, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 16 cos 90 0 माइनस √3/2 व्हिच इज इक्वल टू में 16 √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर विल बी माइनस में 8 √3/2 और इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। बहुत इजी है, मैंने बस वही जो हमने पहले फॉर्मूलास को यूज किया था उसी को यूज किया। तो हमने पहले टॉर्क को यूज किया क्योंकि टॉर्क इज गिवन, तो PE sin थीटा इज गिवन, जहां पर वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 60 डिग्री पे, पुट कर हमने पहले P की वैल्यू निकाली। अब P क्या होता है, Q इंटू में 2A हमें पता है, तो हम यहां से चार्ज की वैल्यू निकाली, वो फर्स्ट पार्ट हमने निकाली। सेकंड में बोला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैल्यू निकाल, ठीक है। वो सारा सर बोलो बेटा। सर cos 60 तो सर 1/2 होगा ना। अच्छा, अरे 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 cos 60 इज हाफ, तो फिर कितना आ जाएगा, -8 जूल आ जाएगा। सर सीधा -P cos थीटा भी लगा सकते हैं ना, अगर कोई दे ना दोबारा बोलो, रखा हो। दोबारा। मैं कह रहा हूँ सीधा हाँ, -PE अगर थीटा 90 डिग्री दे रखा है तो सीधा लगा सकते हो, जो भी हमने पीछे किया। यस, माइनस PE cos थीटा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो बेटा। पर ये कब ट्रू है, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री दे रखा हो। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ जनरली कि आप लगा सकते हो अगर आपको इतना याद रहता है, नहीं तो हमें एक फॉर्मूला तो याद ही है ना, तो इसके ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये चीज याद रखो, वो ज्यादा मेन है। अगर आपको वो कंडीशंस याद हो जाती है तो उससे तो बेटर कुछ नहीं, ठीक है ना, वो तो अच्छी बात है। चल फटाफट उतारो। चलो आप यहां तक करके बैठना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैपेसिटर शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में कंडक्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, यानी कैपेसिटर वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से लेकर कम से कम 4 या 5 क्लासेस तक छुट्टी मत करना एक भी, बिकॉज कैपेसिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें न्यू सिखाऊंगा जो बुक से थोड़ी सी बाहर से होंगी, बट अगर आप वो सीख लोगे तो आप बहुत अच्छी तरह कैपेसिटर को फील कर पाओगे कि कैपेसिटर है क्या हमारे पास। अगर आपको अगर ये याद हो 10th में हमने रेजिस्टर पढ़ा था, रेजिस्टेंस, तो एग्जैक्टली सेम ही चीज होती है, पर थोड़ा सा उसका अपोजिट दिखाता है ये नेचर में। तो कैसा होता है, क्यों करता है ऐसा, वो हम सारी चीजें देखेंगे। प्लीज नेक्स्ट क्लास से लेकर 3-4 क्लासेस तक कोई भी ऑफ मत लेना, ठीक है। बाकी इसके यहां तक कंप्लीट करके बैठना, ठीक है। और बस यहां तक कंप्लीट करके एक बार मुझे सेंड जरूर कर देना कि हमने इतनी प्रैक्टिस की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गुड बाय।